नमस्कार प्रिय साथियों। आज मैं बात कर रहा हूँ छोटे बड़े बच्चों के स्वभाव, उनकी आदत, रुचि और उनकी खेल संबंधी बातों को लेकर। मैं आपसे दो तीन प्रश्न पूछना चाहता हूँ। सबसे पहला प्रश्न, आपके बच्चे मनोरंजन कैसे करते हैं? दूसरा, आप अपने बच्चों के साथ कितना खेलते हैं? आपके बच्चे खाली समय कैसे स्पेंड करते हैं? ये तीनों चारों प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं और इन प्रश्नों पर हमें गंभीरता से सोचना चाहिए। नहीं तो हमारी जो भावी पीढ़ी है, हमारी जो मानवीय धरोहर है, उसका जो सुख समृद्धि का जो जीवन है, उसकी आनंद और खुशी है, हम उसे खो देंगे। पाठ्य पुस्तकों के अलावा आपके बच्चे कौन सी पुस्तकें पढ़ना पसंद करते हैं? आपके बच्चे कौन कौन से खेल खेलते हैं? ये अति महत्वपूर्ण और संवेदनशील प्रश्न हैं। इन पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे संयुक्त परिवारों का टूट जाना, परिवार एकल हो गए हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि माता पिता को काम, नौकरी या किसी और कारणवश उन्हें बाहर जाना पड़ता है। तो बच्चे किसके सहारे? बच्चे बैठते हैं किसी चाइल्ड डे केयर सेंटर में या किसी आया या सहायिका के संरक्षण में। तो आप क्या सोचते हैं, बच्चे वहाँ सुरक्षित हैं? बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास वहाँ हो रहा है? बिल्कुल नहीं। बच्चे वहाँ बिल्कुल असुरक्षित, असहज और भावात्मक रूप से डरे हुए हो रहते हैं। किसी भी प्रकार का उनका विकास नहीं होता। उन्हें केवल अपनी एक नौकरी करनी होती है, वो अपनी ड्यूटी करते हैं। लेकिन बच्चों को जो एक भावात्मक सुरक्षा मिलनी चाहिए, वो बच्चों को नहीं मिल पाती। बच्चों को सामाजिक सुरक्षा, भावात्मक सुरक्षा मिलती है दादा दादी के पास, माता पिता के पास। बच्चे जब दादा दादी या परिवार, संयुक्त परिवार में रहते हैं, तो एक साथ विभिन्न प्रकार की जीवन शैलियाँ, विभिन्न प्रकार के कार्य और व्यवहार एक साथ सीख जाते हैं। खेल खेल में सीख जाते हैं, उन्हें बताने की जरूरत नहीं पड़ती। इसी तरह अगर हम संयुक्त परिवार में रहेंगे तो बच्चा दादा नानी के पास विभिन्न प्रकार की कहानियां सुन सुनकर भी उसके अंदर विवेक जागता है। उसके अंदर दया, प्रेम, करुणा, सहनशीलता, एक दूसरे की मदद करना जैसे मानवीय गुण स्वतः उसके स्वभाव में आ जाते हैं। अब सोचने की बात यह है कि जब माता पिता के पास समय नहीं है तो बच्चे का शारीरिक, मानसिक, भावात्मक विकास कैसे होगा? उसकी मौलिक सृजन शक्ति का विकास कैसे होगा? उसकी कल्पनाशीलता, उसके चिंतन का विकास कैसे होगा? ये सब चीज़ें तो रुक जाएंगी, एकदम कुंद हो जाएंगी। इसके लिए हमें खुद आगे आना होगा, आपको आगे आना होगा, मुझे आगे आना होगा। यानी प्रत्येक अभिभावक माता पिता को अपनी जिम्मेदारी समझकर आगे आना होगा। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न, आज हमारे जो बच्चे हैं वो अपना मनोरंजन कैसे करते हैं? मोबाइल, वीडियो गेम्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और दूसरे जो संसाधन हैं, उनके भरोसे हमने बच्चों को छोड़ रखा है। वहाँ बच्चे केवल खेलते नहीं, बल्कि बहुत सारी अनावश्यक जो सामग्री है सोशल मीडिया पर, वो भी बच्चों के सामने एक क्लिक में खुल जाती है। अब बताइए, बच्चे वहाँ से क्या सीखेंगे? बच्चे वहाँ से कुछ नहीं सीखते। और कोरोना के बाद तो मोबाइल ऐसा बच्चों के हाथ में आ गया है कि उसे छुड़ाना ही बड़ा मुश्किल हो गया है। मोबाइल बच्चों के हाथ में कोकेन का काम करता है। एक मेडिकल थेरेपिस्ट का यह मानना है कि बच्चे को मोबाइल देना 1 ग्राम कोकीन देने के बराबर है। ये जो लत है वो एक एडिक्शन होती जा रही है। हम चाहकर भी नहीं छुड़ा पा रहे। मोबाइल हमारे घरों में दीवार बन गया है। मोबाइल से हमारी रिश्ते खत्म हो गए हैं। बच्चा मोबाइल में कृत्रिम खुशी ढूंढ रहा है। उसकी मौलिक सृजन शक्ति, कल्पना शक्ति, ये सब चीज़ें जैसे खत्म हो गई हैं। अब मोबाइल से पिंड छुटाना ही अपने आप में एक भयंकर समस्या है। उसके लिए भी आप सबको, हमें अभिभावकों को आगे आना होगा।
मोबाइल से तनाव बढ़ता है, ड्राई आइज की प्रॉब्लम होती है, बच्चे की क्षमता घटती है, बच्चे का शारीरिक मानसिक विकास रुकता है। मोबाइल के माध्यम से बच्चा नशे की ओर बढ़ता है, अपराध की ओर बढ़ता है, अकेलेपन का शिकार होता है, कुंठा का शिकार होता है। बच्चा जो चीज़ मोबाइल में देखता है उसे ही अपने जीवन में उतारता है। उसमें अपराध की, अश्लीलता की इतनी सामग्री भरी पड़ी है जिसका कोई अंत नहीं है। उसे देखते हुए बच्चे को कुछ क्षण का आनंद तो आता है, बच्चा एक थ्रिल से गुजरता है, उसके अंदर एक उत्तेजना जागृत होती है और फिर वही अपराध, वही उत्तेजना, वही संवेदनहीनता बच्चा अपने जीवन में उतार लेता है। मिशिगन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एरिक गेडेसे, जो एक सोशियोलॉजिस्ट हैं, उनका ये मानना है कि मैं हर वर्ष भारत में आता था, यहाँ के लोगों के जीवन को, उनके व्यवहार को, उनकी कार्यशैली को, उनके तीज त्योहारों की, उनके जीवन पद्धति को मैं देखता था तो मुझे अच्छा लगता था। यहाँ के लोगों का जीवन वैज्ञानिक है, हर चीज़ के पीछे एक तथ्य है, प्रामाणिकता है। लेकिन धीरे धीरे भारत ने मेरे देश की नकल करके अपने बुजुर्गों की उपेक्षा करके अपनी शांति को, खुशहाली को, समृद्धि को खो दिया है, बचपन को गंवा दिया है। संयुक्त परिवारों के टूटने से समाज की खुशहाली, संस्कार, परिवार की खुशी सब कुछ लुप्त हो गए हैं और युवाओं में भर गई है कुंठा, निराशा, अपराध की प्रवृत्ति। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इसके लिए हम क्या करें? तो इसका एक ही उपाय है, आइए एक कदम बच्चों के जीवन की खुशहाली की ओर बढ़ाएं। हम खुद आगे आएं, बच्चों के हाथ में हाथ रख के, उनके कंधे पर हाथ रख के, उनके शीश पर हाथ रख के स्नेह, सहचर्य, प्रेम का व्यवहार करें। उन्हें अपने साथ बिठाएं, उनके साथ खेलें, कूदें, मस्ती करें। हो सके तो अच्छी अच्छी किताबों की आदत डालें पढ़ने की, और हम खुद भी पढ़ें। प्रेमचंद पढ़ें, शरतचंद्र पढ़ें, देवकीनंदन खत्री पढ़ें, मैथिली शरणगुप्त पढ़ें, दिनकर पढ़ें, निराला पढ़ें। ये चीज़ें हमें जीवन का सार बताती हैं, सच्चा शुद्ध सात्विक मनोरंजन कराती हैं, बहुत अच्छे ढंग का समय व्यतीत करवाती हैं। बच्चे हमारा भविष्य हैं, हमारी थाती है, हमारी मानवीय धरोहर है, हमारी जिम्मेदारी है। हम सबको इनके कल्याण का रास्ता निकालना होगा। केवल गूगल, विभिन्न प्रकार की साइटों के सहारे बच्चे को नहीं छोड़ा जा सकता। इस आधुनिक तकनीक ने बच्चों के बचपन को खा लिया है, हमारे रिश्तों को समेट लिया है और बहुत कुछ अभी बाकी ये करने की फिराक में है। अतः समय रहते चेत जाएं, बच्चों के साथ समय व्यतीत करें, उन्हें वीडियो गेम, मोबाइल, गैजेट्स हाथ से छुड़ाएं, उन्हें मैदानी खेल की तरफ रुचि बढ़ाएं। हो सके तो उनके साथ खेलें, उनके साथ मस्ती करें, घरेलू और सामाजिक कार्यों में उनकी रुचि बढ़ाएं, उनका रुचि पैदा करें, उन्हें जिम्मेदारी देकर देखें। इसके साथ ही बच्चे को प्रकृति से जोड़ें, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। बच्चे जितने प्रकृति से दूर हो रहे हैं उतने ही संवेदनहीन हो रहे हैं। प्रकृति के बीच जब खुले उन्मुक्त वातावरण में बच्चे खुला हंसी ठाका करेंगे तो वे आनंद का महसूस करेंगे, उनके जीवन में जो खुशियां हैं वो स्वतः आती चली जाएंगी। प्रकृति के बीच बच्चे का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक हर प्रकार का मनोरंजन होगा, उसका विकास भी होगा। बच्चा हर प्रकार के तनाव से, द्वंद्व से, संघर्ष से बाहर निकलकर स्वयं को आनंदित महसूस करेगा। तभी हम इस अनमूल्य धरोहर को, इस मानवीय धरोहर को बचा सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। प्रकृति से जोड़कर हम बच्चे के जीवन में सत्यम, शिवम, सुंदरम का समावेश कर सकते हैं। अतः इस कार्य में देर ना करें, जितना हो सके जल्दी करें, अपने बच्चों को अपने पास रखें, उनके साथ खेलें, कूदें, मस्ती करें, तभी हम उस धरोहर को बचा पाएंगे।